जीवंत हो जाएंगे उसके बारे में हम देख रहे थे। तो आज उसका चौथा पाठ है, जो जीवंत हो जाएगा उनको क्या मिलता है। प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे, पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने के लिए आप प्रार्थना पूर्वक बैठे। पिछले हर एक सेक्शन में पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करते रहा, अब आज भी पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने के लिए प्रार्थना के साथ बैठे। आज का मनन के लिए पढ़े प्रकाश दिवाक्य 3:5, प्रकाश दिवाक्य 3:5, रेवलेशन 3:5। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ करार करांगा। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। इधर हमने कई बातें पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे। इधर है जो जय पाएगा उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहना जाएगा। तो हमने फर्स्ट सेक्शन में ये पढ़ रहे थे, फर्स्ट दिन में ये पढ़ रहे थे सफेद उनको पत्थर देंगे, सफेद पत्थर देंगे, इधर सफेद वस्त्र मिलेगा। परमेश्वर का वचन हम पढ़ने के वक्त में जो जय पाएगा उनके लिए कई बातें परमेश्वर ने देने के बारे में लिखा है। हमने इस दुनिया में जब हम लेते हैं उस समय हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, दे 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 दे। ज्यादा हमने हमारा प्रार्थना में यही शब्द आते हैं, दे 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 दे। परमेश्वर, जब परमेश्वर के पास हम चल जाते हैं उस समय परमेश्वर एक ही उसके खजाना में जो हमारे लिए रखा गया है एक ही हमको देते रहते हैं। हालेलुया। कई बातें प्रभु ने हालेलुया हमको देगा, उसमें से कुछ है, एक है सफेद पत्र, हालेलुया, सफेद पत्थर हमको देगा और नया नाम देगा। हालेलुया, सफेद पत्थर देगा, नया नाम देगा और मुकुट देगा। हालेलुया, मुकुटों में हालेलुया मोतियों से भरे हुए मुकुट हमको देगा और सफेद वस्त्र देगा। हालेलुया, और नया नगर में हमें बसाएगा। हालेलुया, नया पदवी हमको देगा। ऐसे बहुत कुछ नए हमको देते रहेगा। मेरे आशीषों, उस नए हम पाना है तो हम जीवंत होना। हालेलुया। किस बात के लिए बातों में हम जीवंत होना है उसके बारे में हम पिछले सेक्शनों में हमने सीख रहे थे। इधर हम ये देखने के लिए आते हैं जो जीवंत हो जाएगा उनको परमेश्वर के सन्मुख में ये लिखा है, जो जय पाएगा उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहना जाएगा। हालेलुया, सफेद वस्त्र पहना जाएगा। क्यों? हम अच्छा तरह जानते हैं कहीं भी हम जाए तो उधर के कुछ लोगों को हमको आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचानने के लिए, पता करने के लिए उनका कपड़ा, उनका रीति, उनका पहना अलग होता है। वो देखने के वक्त ही हमको पता चल जाता है ये इधर का कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। हालेलुया। यदि हम पुलिस में जाए तो पुलिस का सारे कपड़ा एक जैसे है तो भी उनका कपड़ा में अलग अलग स्टार्स होता है। उनका जो फौजी है तो उनको जो कुछ उधर उन्होंने दिया हुआ पदवी के अनुसार उनको रैंक होता है। हम कहीं भी जाए तो कई रैंक के हॉस्पिटल जाए तो डॉक्टर का अलग कपड़ा होता है, नर्सेस को अलग कपड़ा होता है, सीनियर नर्स को अलग कपड़ा होता है, उधर का एक स्टाफ को अलग अलग कपड़े होते हैं, ऑपरेशन थिएटर वालों को अलग कपड़े होता है। हालेलुया। कोई भी ऑफिसर में
हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार हम पंजाब के रीति में हम देखे तो सफेद कपड़ा हालेलुया विधवा का, हालेलुया दुख के सूचक में आते हैं, बल्कि परमेश्वर में बोल रहा है आनंद का, आदर का, हालेलुया सूचक में आता है सफेद कपड़ा। ये आदर है, परमेश्वर हमको आदर देते हैं सफेद कपड़ा, हालेलुया। उधर लिखा है जो लोग जय पाएंगे, जो जय पाएंगे उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा, हालेलुया पहनाया जाएगा। कौन? परमेश्वर ने हमको आदर करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब दृष्टांत बोलते थे, दृष्टांत के समय में ब्याह के लिए बुलाया, बुलाने के वक्त में हालेलुया सारे दावत के लिए बैठ गया, बैठने के वक्त में हालेलुया जिसने बुलाया वो आकर देखा एक व्यक्ति उसने कपड़ा नहीं पहना, हालेलुया उसने शादी का कपड़ा नहीं पहना, उसको उस व्यक्ति ने आनंद के साथ, खुशी के साथ बुलाकर बोला, हे मित्र तुम ये क्यों नहीं पहना, हालेलुया। उसका मुंह बंद हो गया, उसको हालेलुया सबसे अंधकार की जगह में उसको फेंका दिया। मेरे आंसू परमेश्वर ने हमको आदर का मुकुट पहनाने के लिए, आदर का आदर का हालेलुया स्थान में हमें बिठाने के लिए हमें परमेश्वर ने चाहता है। उसके लिए हम क्या करना? जयवंत होना, हालेलुया हम जयवंत होना। किस बात में हम जयवंत होना है? पिछले दिनों में हमने वो विस्तार रूप में उसने देखा, हम सफेद वस्त्र पहनने के लिए परमेश्वर के हजूर में ईमानदारी से रहना है, उसके वचन के आधार पर चलना है, हालेलुया। मेरे आंसू एक बात और मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूँ, हालेलुया हम इधर बहुत फैशन हम करते हैं, हालेलुया। इस दिनों में कई लोगों ने हालेलुया अपना हालेलुया कपड़ा पहनते हैं, हालेलुया। मैं कई बार उनको हालेलुया मजाक भी किया, वो असली में चला गया, हालेलुया। जो कोरोना आने के पहले एक मॉडल निकल गया था, वो उधर ऐसे इधर खुला जगह छोड़ देते थे, इधर खुला जगह छोड़ देते थे, हालेलुया। मैं ऐसा बोलता था टीका लगाने के लिए होगा, शायद सच में वो टीका ही हो गया, हालेलुया। वैक्सीनेशन के लिए पूरा उतारने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन के लिए सीधा जाओ उधर हालेलुया टीका से लग जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमको हमारा कपड़ा पहनने का रीति के बारे में भी परमेश्वर ने लिखा गया है। अब एक विश्वासी मन मर्जी के रीति में वस्त्र पहनाने के लिए कभी भी अनुमति नहीं है। दुनियादारी के रीति में हमको फैशन परेड के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देते हैं। हमारा बाल गूंदने के बारे में, हमारा कपड़ा बदलने का, कपड़ा पहनने के बारे में, हमारा बोली के बारे में, हमारे बैठने के बारे में, हमारा हालेलुया चाल चलन के बारे में, हर एक बातों को परमेश्वर के वचन हालेलुया हमको गाइडलाइन दिया जाता है। परमेश्वर बोल रहा है तुम इधर रंग बिरंग बहुत कुछ हालेलुया तुम पहनते रहो, हालेलुया। सच में तुम्हारा वस्त्र सफेद ही होना, हालेलुया। जो मैं दूंगा, हालेलुया जो मैं दूंगा सफेद, हालेलुया सफेद वस्त्र। प्यारे आंसू हम हालेलुया कई बार हम ये सोचते हैं मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, मेरे पास हालेलुया कहीं जाने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है। कई बार हम हालेलुया प्रभु से हालेलुया कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु जी मेरे को अच्छा कपड़ा नहीं है, हालेलुया कुड़कुड़ाना नहीं है। एक ऐसा दिन है हालेलुया, ओ हालेलुया तुम्हें हालेलुया गला लगाकर, तुम्हें हालेलुया हालेलुया सफेद कपड़ा पहनाकर लोगों के सामने आगे है प्रभु ने हालेलुया सफेद कपड़ा पहनाकर क्या करेगा, हालेलुया। मेरे आंसू हमारे कपड़ा हालेलुया हम पहना, हम हालेलुया एक विश्वासी के योग्य कपड़ा पहना है, हालेलुया। दुनियादारी जैसे कपड़ा नहीं पहन सकता है, हालेलुया हालेलुया। हमने भजन पढ़ने के वक्त में बुढ़ा पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, उधर ऐसा लिखा है हालेलुया उनका कपड़ा हालेलुया नया कपड़ा पहनाया, हालेलुया पुराना कपड़ा हालेलुया उतारकर नया कपड़ा पहनाया। मेरे आंसू हम हालेलुया दुख में, परेशानी में, बहुत कुछ हालेलुया बातें के वजह से हमारा कपड़ा हालेलुया कई बार ऐसे बात होता है। प्रभु के वचन में लिखा है कपड़ा हालेलुया हमारे जीवन का कामों को दिखाता है, हालेलुया। पढ़ लीजिए उसका प्रश्न पोथी 3 का पहला। सारदीस दी कलीसिया दे दूत ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਭਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਤੇ 7 ਤਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। बस
जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तुम्हारे कामों को मैं जानता हूँ। हालेलुया। तुम्हारा कपड़ा, हालेलुया, कई लोग प्रेस करते करते बहुत ऐसे रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हैं। प्रभु बोल रहा है तुम्हारा कपड़ा नहीं है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। हालेलुया। पर कपड़ा, हालेलुया, हमारा कामों को दिखाता है। हालेलुया। आगे उसका क्लियर लिखा है, उसका 4 आयत 4। पर तेरे कोल सारदिस विच थोड़े जने हन जिन्हां अपने वस्त्र नूं दाग नहीं लगन दिता अते ਉਹ उजले वस्त्र पहने मेरे नाल फिरनगे इसलिए जो वो सुजोग हन। बस। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। हालेलुया। वस्त्र अशुद्ध होने के लिए नहीं देना। वस्त्र, चाल चलन, हालेलुया, क्लियर होना, हमारा चाल चलन क्लियर होना। हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के वक्त में मूसा का, हालेलुया, कामों को देखकर, हालेलुया, उसके लाश के ऊपर भी शैतान ने अधिकार बोला। हालेलुया। यहोशू महायाजक के ऊपर, हालेलुया, उसके वस्त्र में दाग था, उस समय भी शैतान ने उसके ऊपर भी अधिकार बोला। फिर आंसू हमारा चाल चलन, हालेलुया, सही होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमको सफेद वस्त्र पहनाने के लिए चाहता है, हमारे चाल चलन क्लियर हो जाओ। हालेलुया। अशुद्ध होने के लिए नहीं देना, अशुद्ध होने के लिए नहीं देना। पर इधर का जो अशुद्ध का बात ये नहीं है, मतलब कुछ मिट्टी लग गया, ऐसे बात नहीं है। हालेलुया। कामों को जानने वाला परमेश्वर है, उसके आंखों के सामने सब कुछ खुल्लम है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारा वस्त्र हमेशा सफेद होना बहुत जरूरी है। लोगों के सामने बहुत कुछ हमको कर सकता है, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं कर सकता है। एक बार एक बाप को, हालेलुया, अपने बच्चों ने ही, हालेलुया, बेवकूफ बना दिया। एक बाप को अपने बच्चों ने हालेलुया धोखा दिया, फिर भी उसने विश्वास किया। जो बच्चे ने बोला वो सही है, क्योंकि जब हालेलुया यूसुफ ने, हालेलुया, चला गया अपने भाई लोगों को खाना देने के लिए, चला गया, अपने भाई लोगों ने उसको, हालेलुया, कुंड में फेंक दिया। उसके बाद उसका कपड़ा को, हालेलुया, दिया। कपड़ा को लेने के बाद एक बकरी को काट कर उसका खून को एक कपड़ा के ऊपर डालने के बाद अपने बाप के सामने उन्होंने दिखाया, ये देखो बाप, ये है तुम्हारा बेटा का कपड़ा है। हाँ, ये कोई जंगली जानवर उसको मारा होगा। हालेलुया। देखा, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुत रोया, बहुत पीटा, बहुत दुख में बैठा। हालेलुया। उसने सब कुछ, हालेलुया, उसने सोचा सब कुछ खत्म हो गया। फिर हालेलुया, कई बातें हमको हालेलुया दिखाकर हम साबित कर सकते हैं परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर के सामने हम हैं, इसलिए हमारा वस्त्र क्या नहीं होना चाहिए? अशुद्ध नहीं होना। हमारा काम अशुद्ध नहीं होना, हमारा सोच अशुद्ध नहीं होना, हमारा बोली अशुद्ध नहीं होना, हमारा सुनना अशुद्ध नहीं होना। हालेलुया। मेरे हम आज ऐसे एक जमाने में रहते हैं, एक हालेलुया वायरस अंदर चल जाए तो हम मर जाएंगे, हमारा श्वास फूट जाएगा, हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे चल जाएगा, व्यक्ति हालेलुया वेंटिलेटर में चल जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। एक छोटा जो आंखों से नहीं देख सकता है, एक वायरस अंदर ना जाने के लिए हम कितने कर रहे हैं। हम सैनिटाइजर से हमारे हाथ पैर धो देते हैं, मुंह, हमारा चेहरे को साबुन से धो लेते हैं, और मास्क, हालेलुया, N95 मास्क लगाते हैं, 3 लेयर का मास्क लगाते हैं, और कपड़े का मास्क लगाते हैं। सब कुछ लगाकर हमारा उद्देश्य यही है, उस जो वायरस अंदर नहीं जाना, उसको रोकने के लिए। क्यों? पाप रोकने के लिए क्या करते हैं? हालेलुया, आंखों को खुला ही छोड़ देते हैं पाप देखने के लिए, कान को खुला ही छोड़ देते हैं गलत बात सुनने के लिए। हालेलुया, मुंह को खुला ही छोड़ देते हैं सारे गंदे शब्द निकलने के लिए, दिल को खुला ही छोड़ देते हैं
करने के लिए, आपके पैरों को ऐसे छोड़ देते हैं सारे को कम करने के लिए। मेरे असो एक वायरस के खिलाफ हमने मास्क लगाकर बहुत कुछ करे तो पाप को रोकने के लिए क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा वस्त्र अशुद्ध ना होवे, हालेलुया, हमारा वस्त्र अशुद्ध ना होवे। इधर उसका आगे बढ़ना जी, 3:5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार नेक्स्ट मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। पर उसका देखो नाम कब लिखा, अभी काटने के बारे में लिखा बोला ना, तो लिखना चाहिए तभी काटेगा। मैं पहले जो फर्स्ट सेक्शन में एक बात बोला था, ये जो कुछ बातें हैं अन्य जातियों के लिए नहीं है, कलीसियाओं के लिए। मेरे आपके जैसे कलीसिया का मेंबर बोलते हैं, मैं फलाना चर्च का मेंबर हूँ, मैं फलाना पास्टर का विश्वासी हूँ, मैं फलाना प्रजा सुनकर मैं विश्वास में आया, प्रभु ने मेरे लिए ऐसे ऐसे चमत्कार किया, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया। ऐसे बोलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा उनसे बोलता है, ये अन्य जातियों के लिए नहीं है। ये संदेश, ये दर्शन यूहन्ना ने लिख रहा है कलीसिया के लिए। हालेलुया। उधर क्या लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए। उधर लिखा है, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तकों में से किसी रीति से ना काटूंगा। तो उसका मतलब काटने का भी है। जब दाऊद ने बेशेबा के साथ पाप किया, व्यभिचार करने के बाद उसने परमेश्वर के सन्मुख में जाकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाकर हालेलुया रोया, बोला जीवन की पुस्तक से मेरा नाम नहीं मिटाना। हालेलुया, हालेलुया। फिर असो परमेश्वर की आत्मा हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया है। जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है तो जीवन की पुस्तक से नाम काट भी सकता है। ये ना सोचे मैं उठा पाया, मैं बपतिस्मा लिया, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। हालेलुया। ब्रदर कलीसिया का एक उपदेश है, ब्रदर कलीसिया का एक उपदेश है, एक बार उठार पाया जिंदगी में, उठार पाया बस, एक बार उठार पाया बस वो काफी है, कभी नहीं है। परमेश्वर का वचन लिखा है नाम कट जाएगा, कट जाएगा। पाप करे तो जीवन की पुस्तकों से काटा जाएगा। जीवन की पुस्तकों में क्यों लिखना? जीवन की पुस्तकों में इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि जीवन की पुस्तकों में जिसका नाम नहीं लिखा गया उसको आग की झील में फेंका दिया जाएगा। आग की झील में ना जाने के लिए एक एक बात है, जीवन की पुस्तकों में नाम लिखना चाहिए। हालेलुया। मेरे आशीष हो, एक विश्वासी होकर इस दुनिया में चलना बहुत आसान नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन हम हालेलुया उसमें चलते चलते आगे चलना है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है उसका नाम जीवन की पुस्तकों से नहीं काटा जाएगा। आगे उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार में ये बात स्पष्ट रीति से लिखा है। एक और बार पढ़ना। उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने, एक स्वर्गीय पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह ने कबूल करेगा, दूसरा स्वर्गीय दूतों के सामने कबूल करेगा। मत्ती का सुसमाचार उसका 10:32, मत्ती का सुसमाचार 10:32। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मेरे हम गवाही बोलने की छोटी बात नहीं है। हालेलुया। हम गवाही बोलना
एक छोटी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को कबूल करना एक छोटी बात नहीं है। लोगों के सामने हम हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं। लोगों के सामने हम बोलते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के वजह से, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने की वजह से आपका नौकरी निकल जाए, आपका धन निकल जाए, आपका दौलत निकल जाए, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हालेलुया प्रभु आपको दोबारा कई गुना देगा। इधर लिखा है यदि कोई मनुष्य मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। कब? इधर नहीं है। हालेलुया। इधर बहुत कुछ नाटक चला सकता है, बहुत कुछ नाटक चला सकते हैं हमको। हालेलुया। लोग पूछते हैं मसीह को मानते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या कभी कभी चर्च में जाता है, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा जानता हूँ, पर कभी कभी हालेलुया, क्योंकि उनको ये पता ना चले ये मसीह को मानते हैं। आगे क्या लिखा है? पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आपको सोच सकता है इसका कितना गहराई की बात है। ये इधर की बात नहीं है, स्वर्ग में हो रहा है। हालेलुया। स्वर्ग में हो रहा है। स्वर्ग में हमको रिवार्ड देने के लिए हमको हालेलुया हमारा जितने मुकुट है, जितने मोतियां हैं, सारे देने के लिए करने के वक्त में हालेलुया। यदि आप सोच लीजिए आप एक पेपर लिखा है, पेपर लिखने के वक्त में आपके क्लास के सारे लोग पास हो गया, आप भी सोचा मुझसे भी हालेलुया निकम्मा व्यक्ति भी पास हो गया, तो मैं भी पास है। हालेलुया। आप भी गया रिजल्ट देखने के लिए, रिजल्ट में देखने के वक्त में आपके क्लास के सारे लोग पास हो गया, आप फेल हो गया, कितना दुख हो जाएगा आपको। इधर परमेश्वर ने बोला है मैं स्वर्गीय पिता के सामने मैं क्या करूंगा? इनकार करूंगा। हालेलुया। इनकार करूंगा। अभी व्यक्ति कहां है? स्वर्गीय पिता के सामने है। आनंद ना हो, हालेलुया, आनंद ना हो। स्वर्गीय पिता के सामने भी शर्मिंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता के सामने में इनकार करूंगा। दानियल की किताब पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है कुछ ऐसे लोग हैं शर्मिंदा होने के लिए उठा पाएगा, जी उठेगा। प्यारे आशीषों, हम शर्मिंदा होने के लिए नहीं होंगे। हालेलुया। प्रोसेसिंग इधर शुरू करना। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ओ फिर क्या हो गया, कल क्या होना है देखे जाएगा, कल क्या होना है देखे जाएगा, मौत के बाद क्या हो देखे जाएगा। हालेलुया। देखना नहीं भाई साहब, देखना नहीं है। अभी से इधर से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग का हालेलुया सारे बात इधर से शुरू होता है, उधर समाप्त होता है। हालेलुया। इधर लिखा है यदि कोई मनुष्य लोगों के सामने मुझे अंगीकार करता है, पिता के सामने मैं भी स्वीकार करूंगा। यदि कोई मुझे इनकार करता है तो मैं भी उसका अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। कौन सी इनकार है? हमारे कामों की वजह से। हालेलुया। यदि मेरा बोली की वजह से कोई व्यक्ति बोला ये भी चर्च में जा रहा है, क्या फायदा हो गया? मैं प्रभु लोगों के सामने मैं प्रभु को इनकार किया है, मेरे वजह से उस व्यक्ति ठोकर का कारण हो गया है। प्रभु के सन्मुख में परमेश्वर के सन्मुख में इनकार हो जाएगा। मेरे यहां से सुनो, थोड़ी समय हमको जय पाना हमारे बोली में, हमारे चाल चलन में, हमारे देखने में, हमारे हालेलुया सुनने में, हमारे बैठने में, हर बातों में हम जय पाना जय पाएगा वही सफेद वस्त्र पहनाएंगे, उसको ही सफेद वस्त्र पहनाएंगे। उसका नाम हालेलुया जीवन की पुस्तक से नहीं मिटाएगा। हालेलुया। उसको यहोवा परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह ने मानेगा। हालेलुया। उधर लिखा है परमेश्वर के सामने और स्वर्गीय दूतों के सामने। पढ़ लीजिए लूका का सुसमाचार 12:8। लूका का सुसमाचार 12:8। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ बस हिंदी मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान स्वर्ग लेगा। दूत नहीं है, दूतों के अब आदर भी हालेलुया, इनकार भी बहुत झुंड के सामने है। कितना शर्म की बात है। हालेलुया, आपको इनकार करे तो मेरे आंसू हमारे छोटे छोटे इनकार, छोटे छोटे हमारा काम, छोटे छोटे हमारे चाल चलन, छोटे छोटे हम सोचते हैं ये छोटे हैं ना, हालेलुया उसमें जय पाना, हालेलुया उसमें हम जय पाना, हालेलुया कौन सी बातों में जय पाना, हालेलुया जो पिछले सेक्शन में तीसरा भाग में मैं स्पष्ट रूप से बताया था, जय पाना है परमेश्वर के सन्मुख में प्रभु यीशु मसीह हमें हालेलुया अंगीकार करना है, मानना है। वो हालेलुया कितना बड़ी बात है, ये कितना बड़ी आदर की बात है। हालेलुया एक रेशन कार्ड में हमारा नाम आ गया या एमएलए हो गया, एमपी हो गया, मंत्री हो गया, ये नहीं है, उससे भी महान काम है स्वर्गीय दूतों के सामने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह हमें मानेगा। हालेलुया सफेद वस्त्र हमें पहनाएगा। हालेलुया हालेलुया। ओके, एक और आयत पढ़ लीजिए, 3:21 प्रकाशित वाक्य 3:21। जो जय पाएगा उनको कहां बिठाएगा? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। हालेलुया जयवंत होना हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जहां प्रभु यीशु मसीह ने बोला हालेलुया मैं जा रहा हूं, जहां मैं बैठूंगा उधर तुम्हें भी बिठाऊंगा। हालेलुया। कौन? हालेलुया चोरी करने वाला नहीं, व्यभिचार करने वाला नहीं है, हालेलुया चुगली करने वाला नहीं है, हालेलुया हर एक बातों के लिए हालेलुया जलते रहने वाला नहीं है, हर एक बातों के लिए छोटे छोटे बातों के लिए भी हालेलुया नुक्सान निकालने वाला नहीं है। हालेलुया प्रभु के वचन के आधार पर हालेलुया दिन प्रतिदिन हालेलुया उसके पद चिन्ह में उसके वचन के आधार पर जो चलते हैं हालेलुया उनके बारे में ये लिखा है जो जय पाएगा। हालेलुया उधर लिखा है जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, अपने साथ बिठाऊंगा। मेरे आंसू हालेलुया आप ना सोचे हालेलुया मैं अकेला हूँ, मुझे पूछने वाला कोई भी नहीं है, मैं हालेलुया कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं करता है, मैं अकेला हूँ। हालेलुया मैं कहीं भी जाने के वक्त में सारे जगह से मुझे इनकार करते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के वजह से सारे लोग मुझे इनकार करते हैं, सारे लोग मुझे तुच्छ जानते हैं, सारे लोग मुझे मजाक करते हैं, सारे लोग मुझे ठट्ठा करते हैं। क्या है तो भी मेरे आंसू एक बात है हालेलुया सीने से लगाकर आपको हालेलुया आपका आंसू को पोंछने वाला एक परमेश्वर है। वो हालेलुया सिंहासन पर जैसे प्रभु यीशु मसीह बैठेगा उसके साथ आपको भी बिठाएगा। क्या करना? आप जीवन को बना हालेलुया आपके जीवन को परखना, आपके हालेलुया चाल चलन को परखना। आप हालेलुया दिन प्रतिदिन हालेलुया नया हालेलुया पवित्र आत्मा में हालेलुया सामर्थ्य हालेलुया अनुग्रह हालेलुया दिन प्रतिदिन आप आगे चले, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भी बैठेंगे। हालेलुया कई बार हमें हालेलुया लोग इनकार करते हैं शादी के लिए जाने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह को
ग्रहण करने की वजह से कई लोग हमें तमाशा करते हैं, हालेलुया। हम बैठने के वक्त में हमें आसपास बैठकर लोग हालेलुया हमें ठट्ठा करते हैं, बल्कि हालेलुया मेरा प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन में उसके साथ बिठाने के लिए हमें तैयारी कर रहा है, हमें तैयारी में रखा है, हमें मोल्डिंग कर रहा है, हालेलुया। हम प्रभु के वचन के आधार पर चलकर हम जयवंत पाए तो प्रभु यीशु मसीह जिस हालेलुया सिंहासन में बैठेगा हम भी बैठेंगे, हालेलुया। आइए सभी आप मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सफेद वस्त्र पहना है प्रभु जी, आप हमें पहनाएगा प्रभु जी, जय पाने के लिए, जयवंत होने के लिए आप हमें मदद और सहायता कर। दुनिया में बहुत कष्ट है, क्लेश है, हालेलुया। आप इस दुनिया को जीत लिया है, वैसे हम भी दुनिया को जीतने के लिए आप मदद और सहायता कर दे परमेश्वर, सफेद वस्त्र पहनने के लिए, हालेलुया, जीवन की पुस्तक से नाम ना कटाने के लिए, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। आप हमारे नाम को पिता परमेश्वर के सम्मुख में, हालेलुया, स्वर्गीय दूतों के सम्मुख में, हालेलुया, मानने के लिए प्रभु हमें मदद और सहायता कर। कभी भी प्रभु जी हमारे जीवन काल में तुझे इनकार करने के लिए, तुझ जानने के लिए ना दे पिता परमेश्वर। हमारे सोच में, हमारे हालेलुया, हमारे बोली में, हमारे हालेलुया चाल चलन में प्रभु जी, हालेलुया तेरे वचन को प्रथम स्थान देने के लिए, तेरे नाम को हालेलुया ऊंचा करने के लिए आप हमें मदद और सहायता। कई बार हमको ये महसूस होता है लोग हमें इनकार कर रहे हैं, लोग हमें तुच्छ जानते हैं, लोग हमें हालेलुया कोई पूछते नहीं है, बल्कि प्रभु हम ये जानते हैं हालेलुया तूने हालेलुया तेरे सिंहासन में तुम्हारे साथ हमें बिठाने के लिए आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारे लिए हालेलुया महान